नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपकी आवाज में बात करेंगे कंफ्यूजन की, उस कंफ्यूजन की जो इस समय छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। एक तरफ गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन पार्ट 2 जो 3 मई तक है वो लगाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक छूट दी उसमें कल, जिसमें कई जगह पर दुकानें खोलने की बात कही गई। और इसी कंफ्यूजन में शहर में, गांव में थोड़ी सी स्थितियां खराब हुई है। अब सवाल यह उठता है, जब लॉकडाउन पार्ट 2 3 मई तक है तो फिर इस तरह रातों रात हिदायत आखिर क्यों दी गई, और इस कंफ्यूजन के चक्कर में कहीं स्थितियां बिगड़ तो नहीं जाएंगी? आज सवाल पूछेंगे इस पर ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कहीं लॉकडाउन पर भारी ना पड़ जाए कंफ्यूजन, यह आशंका इसलिए क्योंकि आज जो छत्तीसगढ़ में तस्वीरें नजर आई वो हैरान करती हैं और डराती भी हैं। छत्तीसगढ़ में दुकानें खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर कंफ्यूज्ड हुए लोग। आदेश आने के बाद आज गैर जरूरी सामानों की कई दुकानें खोल दी गई, जिनमें कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, सारी दुकानें शामिल हैं। दुकानें खुलने के कारण लोगों की भीड़ बाजार में नजर आई। हालांकि बाद में गृह मंत्रालय ने अपने आदेश को लेकर सफाई दी और बताया कि शर्तों के साथ दुकानें खोलने की छूट रहेगी। नए निर्देशों को लेकर बाकायदा केंद्रीय कैबिनेट सचिव के साथ राज्य के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर ने साफ किया कि फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से जारी लिस्ट के मुताबिक ही संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं एसएसपी आरिफ शेख ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरतने की चेतावनी भी दी। अभी जैसे जो भाई जितना जो अभी तक का एग्जामिशन लिस्ट में दिए हैं, करीब करीब जो 4 या 5 एडेंडम आ चुका है अभी तक, उसमें जितनी जो उल्लेख है उतना ही खुला रहेगा। उसके अलावा किसी भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। यदि अगर कोई दुकान अगर खुलते हुए मिलेगा, उनके ऊपर जो पेनाल्टी भी है, साथ ही साथ उसको जो है तो सील करने की कार्रवाई भी किया जाए। दुकानों का भी एक निर्धारित समय दिया हुआ है, वो समय के बाद अगर कोई दिखा हम लोगों को घूमते हुए तो उसके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ में जो डबल सीट भी जा रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स या फिर कोई बुजुर्ग रहेंगे या फैमिली रहेगा तो हम लोग थोड़ा उसमें नरमी बरत रहे हैं। लेकिन कोई बेवजह घूम रहा है तो उसको बिल्कुल गाड़ी भी जब्त कर रहे हैं और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। रायपुर में गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुलने और उसके चलते उमड़ी भीड़ पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर व्यवस्था बनाने में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और बीजेपी शासित राज्यों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने की नसीहत दे रही है। उसको कुछ न कुछ इस तरह के नियम करने चाहिए जिस तरीके से ये बाजारों के अंदर में भीड़ उत्पन्न न हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती प्रशासन की, जो राज्य शासन और प्रशासन की दिखाई देती है, एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ा कारण बीमारी का बन सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब जनता ने 30-35 दिनों तक साथ दिया है तो निश्चित रूप से वो साथ देने के पक्ष में है, लेकिन नियम ऐसा बनाए जिला प्रशासन और राज्य शासन ताकि इस पर कंट्रोल हुआ सके। इसलिए एक बार समीक्षा राज्य शासन को करने की आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार पे आरोप लगाने के पहले अपने गरेबान में झांक कर देखे भाजपा शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है। भाजपा की केंद्र सरकार ने जो लापरवाही की, हवाई अड्डों में विदेश से आने वालों को क्वारंटाइन नहीं किया, उनकी जांच नहीं की, जांच बहुत देर से चालू की। भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोपों का सहारा अपने खुद पर आ रही जिम्मेदारी से बचने के लिए ले रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे रुख करेंगे उनका। विकास उपाध्याय विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। नवीन मार्कंडे साहब जुड़े, पूर्व में विधायक रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा विकास उपाध्याय जी आपसे, क्योंकि आप खुद विधायक हैं, क्षेत्र में आप लोगों की मदद के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक आदेश गृह मंत्रालय का आता है और दुकानें खुलने लगती हैं। क्या गड़बड़ी हुई क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार
राज्य सरकार के साथ कोई भी तालमेल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कतें आई। आज जहां लॉकडाउन के इतने दिन हो गए और उस लॉकडाउन से आम आदमी कहीं ना कहीं आम आदमी को दिक्कतें तो है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्राउंड, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं। छोटे छोटे दुकान चलाने वाले लोग हैं, रोजमर्रा का काम करते हैं, रोज पैसा आता है, फिर उनके घर का चूल्हा जलता है। वो तो एक आदेश, जिस प्रकार से घंटी बजाओ, ताली बजाओ, उसी प्रकार से एक आदेश आया, उस आदेश को पढ़कर वो बेचारे लोगों ने दुकान खोल ली। और चूंकि कई दिनों से दुकानें बंद है, लेने वालों को भी दिक्कत हो रही थी और बेचने वालों को भी दिक्कत हो रही थी। तो लोग, जनता अब तक आपके साथ में, जो आप बोल रहे हो, आपके साथ में चल रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। इस कोविड-19 जो एक पूरे विश्व के अंदर एक त्राही मची है, वहां छत्तीसगढ़ के अंदर में हाँ, छत्तीसगढ़ बिल्कुल अच्छी तरीके से लड़ रहा है सर, हम इसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन एक छोटा सवाल है सर, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, ये सरकार का आदेश आया, उसमें जिला प्रशासन की इतनी बड़ी भूमिका नहीं होगी विकास, वो उसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन जिला प्रशासन की भूमिका इसलिए सवालों में आ गई क्योंकि इस आदेश का पालन कराना, गृह मंत्रालय की तरफ से जब आदेश आता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है जिला प्रशासन की, वो जिले में किस तरीके से इसे लागू करवाता है। क्या हम ये माने कि एकाएक एकदम से आदेश आ गया इसलिए जिला प्रशासन समझ नहीं पाया? ये गलती गृह मंत्रालय और जिला प्रशासन दोनों की है। जैसे ही जिस प्रकार से एक ही दिन में नोटबंदी का आदेश आया था, उसी प्रकार से लॉकडाउन के बाद ये एक भयानक एटम बम सरीका का एक आदेश आया। और इस आदेश में अगर जिला प्रशासन को आप इसमें जिला प्रशासन को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो ये कहना ठीक नहीं होगा, इसीलिए कि जिला प्रशासन ही वो वजह है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के अंदर हम रोकथाम पर एक मुकाम हासिल कर पाए हैं। जिस प्रकार से पहला विक्टिम मिला था और उसके बाद जिला प्रशासन ने जो तत्कालिक निर्णय फैसले लिए, सरकार ने जो निर्णय फैसले लिए, उससे आज छत्तीसगढ़ में हम बेहद अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जहां 25 लोग आज इस कोरोना विक्टिम थे, वो 5 लोग अब बचे हैं, 20 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप जिला प्रशासन के लिए नहीं इसको उत्तरदायी ठहरा सकते, इसीलिए क्योंकि लगातार जितने दिन से लॉकडाउन चल रहा था, आज सड़क पर उतरकर हर एंगल पर खड़े होने वाले वही लोग हैं और वो बखूबी बहुत ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, मैं नवीन मार्कंडे जी आपके पास आ रहा हूं। ये कंफ्यूज्ड क्यों है सर गृह मंत्रालय? जब 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है और ये कहा था कि 20 तारीख को कुछ संशोधन किया जाएगा, सशर्त थोड़ी छूट दी जाएगी, 20 तारीख भी निकल गई, एकाएक क्यों ऐसा याद आया रात के वक्त और आदेश दे दिया? देखिए, ऐसा है शर्मा जी कि गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया है वो अपने समय सीमा के लिए है। अब उसके पहले जो निर्देश जो किए हैं वो कुछ ऐसे कंडीशंस या ऐसे नियम का जहां उसको पालन करते हुए उसको आगे बढ़ाना है, ये इस तरह से गृह मंत्रालय ने छूट दिया। लेकिन आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? अगर गृह मंत्रालय से अगर किसी नियमों के अनुसार से अगर छूट दिया है तो उसका पालन करने की जिम्मेदारी आपकी है और आप उसको पालन ही नहीं कर पा रहे हो। जो गाइडलाइन बताया जा रहा है उस गाइडलाइन के अनुसार से आप चल नहीं पा रहे हो और आप अपनी व्यवस्था बना नहीं पा रहे हो। आपके शासन और प्रशासन आपका फेल है। आप एक तरफ तो हम पूरी प्रशासन को मुस्तैद करके रखे हैं और हर नियम का पालन करेंगे, एक तरफ आप छूट ऐसे देते हैं और उसी व्यक्ति के ऊपर आप कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन हर पूरे प्रदेश का और प्रदेश के शासन और प्रशासन इस पर दोषी है, क्योंकि वो इसको उस लेवल पर या उस सिस्टम से ये उसको नहीं करा पा रहे हैं, उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण से सारी अव्यवस्था बनी हुई है। देखिए, आपने कहा कि इसको लागू करने के लिए सशर्त छूट दी गई, इसलिए थोड़े से ढिलाई यहां पर बरती गई है। सबसे पहली बात तो ये सर, जब 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया है, जनता अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी है कि 3 मई तक बंद रहेगा। जो जरूरत का सामान है वो तो मिल ही रहा है, सब्जी पहुंचाई जा रही है, दूध जो घर की जरूरत है वो पहुंच रहा है। फिर एकाएक इस आदेश को देने का मतलब क्या था? अगर यह आदेश दिया भी जाता है
तो जिला प्रशासन को भी सर दिन में बता दिया जाता, रात में आदेश आएगा, कैसे जिला प्रशासन उस पर काम करेगा, ये भी सवाल है। देखिए, इसको इसलिए ऐसे जो आपको पहले ही पता है या पहले ही बताया गया है कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जहां कोई मरीज नहीं है उसको ग्रीन जोन बनाया गया है, और जो येलो और जो रेड जोन, तो उस तरह से उसको लागू करने के लिए है। आपका शासन से किसी का आदेश वहां से शासन से आता है और आप उसका अध्ययन ही नहीं करते हो और आपको लगता है कि हमको पालन करना है या क्या करना है, आपको समझ में नहीं आता और आप पूरा ऐसे ही छूट दे रहे हैं, तो इसमें तो आपकी गलती है ना। जो पत्र आया है गृह विभाग से उसमें तो कंडीशंस, नवीन जी, मैं कुछ तस्वीरें भी जनता को लगातार दिखा रहा हूं। पढ़े शासन प्रशासन, देखिए आप भी जनप्रतिनिधि रहे, विकास जी तो अभी जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जीत के आए। कुछ तस्वीरें नीचे चल रही हैं, आप दोनों देखिए, गंगेश जी आप भी देखिए। सर इनको कौन समझाएगा कि 3 भाग में डिवाइड हो रहा है, रेड जोन, येलो जोन। आप देखिए कपड़े की दुकान खोल दी गई, ठेले वाले चले जा रहे हैं, उनको लग रहा है सब कुछ ठीक हो गया। जब जिला प्रशासन को समझने में इतनी दिक्कत हो रही है तो इन तक मैसेज कैसे पहुंचेगा? इसलिए मेरा कहना यह है कि जब अगर मानसिक रूप से तैयार हो गए तो फिर इस आदेश की जरूरत क्या थी? गंगेश जी, आपको लगता है कि अभी कोई जरूरत थी इस आदेश की, जब आप पहले ही जोन में बांट चुके हैं, पहले ही सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं? हाँ देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हुई कहाँ आखिर? हाँ निश्चित तौर पर देखिए, जो हाँ सुनिए, जो 20 अप्रैल के बाद मोदी जी ने अपने जब लॉकडाउन खुला, जब सेकेंड लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय उन्होंने बोला था कि ऐसे राज्यों में जहां पर स्थितियां ठीक हैं और उसका समीक्षा करके 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पे छूट दी जाएगी। उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 28 में से सिर्फ 5 जिले जो है ऑरेंज जोन में है और बाकी जिले ग्रीन जोन में है, यानी 5 बाकी जिलों में कहीं कोई पेशेंट नहीं मिला। 5 जिलों में रायपुर शहर भी शामिल है और यहाँ, और ये सारे जिले केवल कोरबा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई पेशेंट नहीं मिला है कोरोना का। तो इस वजह से इन सारे जिलों में छूट की जो आदेश आया है, वो इन जिलों में छूट का आदेश, जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं और उनमें से कुछ और जुड़ी सेवाएं में छूट देने की बात इसलिए की गई कि कम से कम जो WHO की रिपोर्ट आ रही है कि एक बड़ा वर्ग जो है भूखमरी की ओर बढ़ रहा है, कोरोना से बड़ा खतरा है वो। मतलब जितने लोग देश में अगर लगातार लॉकडाउन रहे पूरी दुनिया में, तो ये खाली भारत देश की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है कि अगर लगातार लॉकडाउन रहे तो ऐसे जो गरीब वर्ग, जो रोज कमाने खाने वाले वर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और वो बड़ी संख्या में भुखमरी के शिकार होंगे। इसके तहत ये छूट देनी शुरू हो गई। लेकिन जिस तरह से एकदम से कपड़े की दुकान खुलना शुरू हुआ, ये सब चीजें, मुझे लगता है चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग सीएम साहब से हुई थी, उसमें कुछ चीजें स्पष्ट, या तो मैसेज चल नहीं गया होगा इनको, चेंबर ऑफ कॉमर्स को, और उन लोगों ने बाकी दुकानदारों को भी इस तरह की, जबकि बहुत सारी चीजें अभी बंद है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खुल गई हैं। कपड़े की दुकान का मेरे ख्याल से उसमें नहीं है जिक्र। जिस तरह मैं वही कह रहा हूं गंगेश जी, देखिए जो बातें आप कह रहे हैं, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फिर व्यापारी संघ हो, आप अगर जिला प्रशासन, फिर यहां पर जिला प्रशासन की भूमिका आती है। देखिए इस पूरी साइकिल को समझना पड़ेगा। अगर गृह मंत्रालय आदेश देता है तो ये पहले जिला प्रशासन के पास आता है और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे कैसे लागू कराता है। क्या हम ये माने कि आदेश लेट आया या इसको समझने में जिला प्रशासन को वक्त लगा? वो जनता को कैसे समझाए? उनके पास भी कोई छड़ी तो है नहीं जादू की कि एकदम से सबको समझ आ जाएगा। निश्चित तौर पर जनता को समझाने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालो। और अभी जो मेन मीडिया के माध्यम से चीजें आई हैं, अखबारों में जो जिन सेक्टर में छूट देनी थी, अखबारों में, चैनल में और जितने भी मीडिया के माध्यम है, उनमें सूचनाएं गई। और उसके बाद जब लोगों ने दुकान खोला तो कई सारी ऐसी दुकानें भी खुल गई। वाकई में इसमें पुलिस और जिला प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी बनती है कि इनको चेक करे कि वास्तव में जिन सेक्टर को छूट मिली है उन्हीं की दुकानें खुल रही हैं या उनसे अलग कोई दुकानें खुल रही हैं। अगर उससे अलग कोई दुकानें खुलती हैं तो उनको तत्काल बंद कराया जाए और उस पर कार्रवाई भी हो, तब उस पर जाके कंट्रोल हो सकता है। और वहीं जहां पर मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके और गरीब लोगों का ध्यान रख के, जहां पर मैं विकास उपाध्याय जी से गुजारिश करना चाहूंगा क्योंकि वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और जिस तरह गंगेश जी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। विकास जी देखिए, आपके भी बहुत सारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। क्या अब ऐसी गलती ना हो? अब गलती हो चुकी है, इसको सुधारना आपका काम है, हमारा काम है। हम भी ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि ऐसी गलती आप ना करें। अब विकास उपाध्याय जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको क्षेत्र की जनता सुनती भी है, जिला प्रशासन से क्या कहेंगे? देखिए,
देखिए, मैं तो जिला प्रशासन के काम की जितनी तारीफ करूं वो कम है। अभी नवीन भाई साहब इस बात को कह रहे थे कि जिला सरकार और राज्य सरकार फेल है। अगर ये जिला सरकार राज्य सरकार फेल होती तो छत्तीसगढ़ का आज भारत देश में नाम नहीं होता। जिस प्रकार से कोविड-19 को रोकने का प्रयास हम लोगों ने किया, ये वायरस या बीमारी कोई बस्तर से चलकर नहीं आई है, कोई अंबिकापुर या बलरामपुर से चलकर नहीं आई है। ये बीमारी तो दूसरे अन्य देशों से आई है। केंद्र सरकार को पहले जो स्टेप लेना था उसको तो लिया नहीं, उसमें वो फेल हो गई। अब जब हम अपने स्टेट में हमारी सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री लगातार बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर में हर बॉर्डर को सील किया गया, हमारे बॉर्डर में हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में इधर से उधर आदमी जा रहा है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के बॉर्डर में कोई दूसरे प्रदेश के आदमी नहीं आ पा रहा है। उसका तकलीफें हो रही है। हमारे प्रदेश के लोग बाहर है, हम उनको ला नहीं पा रहे हैं, हमारे को तकलीफ है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना भी तो है। ये एक बड़ा चैलेंज है, और इससे लड़ने के लिए हमको कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर जिला सरकार या राज्य सरकार ये ठोस कदम नहीं उठाती तो इतना बड़ा जो एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में काम चल रहा है, या छत्तीसगढ़ में उसको रोकथाम के लिए जो पहल चल रही है, तात्कालिक निर्णय जो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो ये अगर उसमें क्विक एक्शन वो नहीं लेते या काम नहीं करते तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ की कभी नहीं बनती। जिला प्रशासन ने ठीक काम किया। वर्तमान परिस्थिति में जो स्थिति बनी हुई है, अगर जीत का सेहरा जिला प्रशासन के ऊपर बंधेगा तो गलती का सेहरा भी जिला प्रशासन के ऊपर बंधेगा। अब आप ये जरूर ठीक बता रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल, देखिए इसमें हाँ कहिए अपनी बात, फिर मैं नवीन जी के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं इस बात को आपको इसको मैं एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इसमें कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं। हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी है, और हमारी जवाबदेही भी है। अगर जिला सरकार इस प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है तो हमको मौका मिला है। मैं नवीन जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। विकास जी, थोड़ा सा समय कम है, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी सुनकर लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऐसी गलती फिर ना हो। नवीन जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार अभी तक लैब तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अभी 4 दिन 5 दिन पहले लैब तैयार कर पा रहे हैं। राज्य सरकार कहां टेस्ट कर रही है, राज्य सरकार कहां व्यवस्था बना पा रही है। जो केंद्र सरकार के एम्स हॉस्पिटल की जो व्यवस्था बनी है उसी से पूरी कंट्रोल हो रहा है, और ये तो जबरदस्ती का एक तरह से अपने आप को हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये सब किया। जो सरकार केंद्र गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो मटेरियल उपलब्ध करा रही है, जो किट्स तैयार करा रहे हैं, जिस तरह से राशि दे रहे हैं, जिस तरह से आम नागरिक के भरण पोषण की चिंता कर रहे हैं, तो उस तरह से काम कर रहे हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो जबरदस्ती का एक अपनी व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था नहीं बना पा रही है। केंद्र सरकार की आप मदद की तारीफ कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए भी आप केंद्र सरकार को ही फिर जिम्मेदार माने, इसकी जरूरत क्या थी? अगर अच्छा काम भी आप गिना रहे हैं तो की बात नहीं है। जो लिखित में आया है शर्मा जी, जो लिखित में पत्र आया है, तो शासन प्रशासन पढ़े तो सही। अगर शासन प्रशासन, जिला प्रशासन को जब समझ नहीं आ रहा तो बेचारे गरीब को कैसे समझ आएगा? मुख्यमंत्री जी, मैं वही तो कह रहा हूं, जब जिला प्रशासन को समझ नहीं आ रहा तो गरीब को कैसे आएगा? परसों ही बैठक ली है, परसों शर्मा जी एक बात बता रहा हूं, परसों मुख्यमंत्री जी बैठक लिए हैं, और इन जगहों पर हम छूट देंगे। मुख्यमंत्री जी खुद ही घोषणा किए हैं परसों, और आप उसका पेपर कटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया सब चीज में आया है, प्रिंट मीडिया में भी आया है। लेकिन तो शासन को जब 2 दिन 3 दिन पहले पता है तो फिर क्यों शासन इस पर जिम्मेदारी नहीं ले रही है? अब हमें यही सोचना होगा। नवीन जी, विकास जी और गंगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि कंफ्यूज्ड हो गए हैं लोग, अपनी अपनी दुकानें खोल ली हैं, लेकिन फिर हम यहां से आग्रह कर रहे हैं आपसे कि जहां पर रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में बांटे गए हैं क्षेत्र, उस हिसाब से ही वहां पर जिला प्रशासन के नियमों के अनुसार ही आप दुकानें खोलें, और जरूरत की दुकान ही खोलें। बेफिजूल में आप बाहर भी ना निकलें और ना ही दुकान खोलें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे इस खास चर्चा में अपना पक्ष रखने के लिए, बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।